नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पे एम्प्लॉई आईडी किस तरह से बनाएं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई मैनेजमेंट में आ जाते हैं। एम्प्लॉई मैनेजमेंट में एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन ये टैब आपको मिलेगा और इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉई पे क्लिक करेंगे और सर्विस कैटेगरी में यहाँ एक लेक्चरर का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉई आईडी जनरेट कर रहा हूँ। तो स्टेट सर्विस और एजुकेशनल सेलेक्ट कर लें आप। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ और इसको प्रोसीड कर दूँ। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉई फ़ोटो, देखिए साथियों, बहुत सारे साथियों ने ये कमेंट में डाल रखा है कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, क्या करें। तो फ़ोटो यहाँ पे JPEG में आपको अपलोड करना है और 500 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए। तो JPG और JPEG में अंतर है। आप JPG की फ़ोटो है तो उसको कन्वर्ट कर लें ऑनलाइन, गूगल पे आप JPG टू JPEG कर लें और वो जो फाइल सेव करके और JPEG में ही आप इसको सेव करें। तो यहाँ पे मैं ये सक्सेसफुल फ़ोटो सक्सेस अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो JPG से या किसी भी फॉर्मेट में आपके पास इमेज है उसको आप JPEG में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद में यहाँ पे अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम इस राजस्थान डोमिसाइल, इसको यहाँ पे यस करना है। जनाधार आईडी आपको मैनुअल एंटर करनी है। जनाधार आईडी आप मैनुअल एंटर करने के बाद में यहाँ मेंबर आईडी आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सारी डिटेल यहाँ ओपन हो चुकी है, डेट ऑफ बर्थ और सारी जो सूचनाएं हैं यहाँ पे आ चुकी है। इनको एक एक को आप चेक कर लें और यहाँ पे आप एंटर करते जाएं। ये सारी सूचनाएं कुछ आपको ऑटो फिलअप मिलेगी और कुछ आपको मैनुअली भरनी होगी और उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप में आप यहाँ पे जो फर्स्ट ये आधार डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, तो आधार को यहाँ पे लिख देंगे आधार और ब्राउज़ से इसको ब्राउज़ करके और ऐड पे करते हैं तो सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। आधार यहाँ पे अपलोड हो चुका है। दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे हम ये एक पेन ले लेते हैं, पेन, ये पेन। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट को हम अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे पैन कार्ड है वो अपलोड कर देते हैं और यहाँ ऐड कर देते हैं। ये सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। जब ये टैब कंप्लीट हो जाएगा तो सेव एज ड्राफ्ट आपका यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो अभी तक इसमें कुछ न कुछ कमी है, आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ऊपर हमने चेक किया जो उसमें ब्लड ग्रुप अन्य सूचनाएं हैं वो 2-3 ब्लैंक थी, इसलिए यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट नहीं आ रहा था। अब वो सूचनाएं वहाँ पर हो चुकी है, इसलिए सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पे टैब खुल गया है। और अन्य डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर दें, जैसे जॉइंट फोटोग्राफ है और सारे हम कर चुके हैं। मैरिज सर्टिफिकेट है, इसको कर चुके हैं, इसको कर सकते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट और इसमें करने हैं और उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम सेव एज ड्राफ्ट करते हैं इसको और सेव एज ड्राफ्ट जॉइंट फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी है। प्लीज़ अपलोड ए जॉइंट फोटोग्राफ इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट मैरिड प्लीज़ अपलोड ए सिंगल फोटोग्राफ। यहाँ पे जॉइंट फोटोग्राफ अपलोड किया जा चुका है, इसको हम ओके करते हैं और उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट पे आते हैं और यहाँ मैसेज आ चुका है ड्राफ्ट सेव्ड सक्सेसफुली विथ रिक्वेस्ट ID 61 और ये नंबर है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जो ब्लू बटन है नेक्स्ट, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपसे सर्विस डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे टिक का निशान आ चुका है, इसका मतलब पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे यहाँ पे चलते हैं स्टेट सर्विस।
और डेजिग्नेशन हम सेलेक्ट करते हैं लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज़, लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के लेक्चरर हैं, इसलिए सर्विस स्टेटस है वो रेगुलर। और उसके बाद में प्रोबेशनल ट्रेनिंग एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पे एक्टिव। और उसके बाद में आप चलिए एंटाइटलमेंट स्टेटस यहाँ पे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। उसके बाद में गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, गेजेटेड और सर्विस कोटा नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद में अपॉइंटिंग ऑर्डर नंबर। तो ये सारी सूचनाएं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से या कुछ मैनुअली जो भरनी है वो सारी यहाँ पे भर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं और अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन ये दोनों यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे ये अपॉइंटिंग लेटर यहाँ ऐड करते हैं और ये सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। ऐसे ही ज्वाइनिंग एप्लीकेशन अपलोड करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं ओके। और उसके बाद में यहाँ नीचे इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं। सक्सेसफुल आ चुका है, ओके कर देते हैं। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। इस टैब में आपको एड्रेस भरना है, तो वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है। करंट एड्रेस सेम रखना चाहें तो यहाँ पे टिक कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर दें। सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। अगला टैब फैमिली डिटेल से संबंधित है। जन आधार आईडी इंटर करते हैं, तो जन आधार में जितने मेंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको 1 बाय 1 ऐड करना है। रिलेशनशिप यहाँ पे जो भी यहाँ पे है रिलेशनशिप उसको यहाँ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस मेरिड और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज, उसके बाद में ऐड नॉमिनी। यहाँ पे पहले ऐड करेंगे यहाँ फैमिली मेंबर को। फैमिली मेंबर नंबर 1 यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से दूसरे तीसरे ऐसे आप जितने मेंबर हैं उनको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल भरनी है, तो स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए। स्कीम आपको ये सारी दिखेगी। ग्रुप इंश्योरेंस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी आपको मिल जाएंगे, कर दीजिए सेव एज ड्राफ्ट। और सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। नेक्स्ट टैब में जाइए। नेक्स्ट टैब बैंक डिटेल का है, इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। बैंक अकाउंट नंबर ध्यान से भरते हुए और IFSC कोड सहित डिटेल भर के, और यहाँ पे बैंक पासबुक आपको अपलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन में पासबुक लिख देना है, ऐड कर देना है। सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस टैब में आपको पे एंटाइटलमेंट भरना है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 7th का पे कमीशन। और उसके बाद में डेट ऑफ एंट्री, तो ये इनकी पोस्टिंग डेट यहाँ पे भर देते हैं। ज्वाइनिंग डेट है ये। पे स्केल आप ये फिक्स्ड L12 है, और डेट ऑफ प्रेजेंट स्केल वही सेम डेट। यहाँ पे, और उसके बाद बेसिक पे यहाँ ऑटोमेटिक आएगा फिक्स का। और DNS अलाउ ये भी ऑटोमेटिक आ रहा है, ये अभी लागू नहीं है, फिर भी यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक। और उसके बाद में इसको आपको डिक्लेयर करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर। और उसके बाद में इसको सबमिट करना है। और आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, ये मैसेज आएगा, यस करना। और जनरेटेड एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, और एम्प्लॉय का नाम है वो रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस आईडी को बनाने के लिए कई यहाँ पे अगर टैब बना दिए हों, ड्राफ्ट सेव कर दिए हों, तो उस स्थिति में आपको वो सारे टैब डिलीट करवाने होंगे
और तभी आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो पाएगा, अन्यथा अनेक प्रकार के आपको एरर शो होंगे और आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। कभी पैन कार्ड का मैसेज आएगा, कभी जन आधार का मैसेज आएगा या अन्य कोई मैसेज आके और आईडी है उसमें एरर का मैसेज शो होगा। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से आपको इसको पहली बार में ही कंप्लीट करना है। अगर पहली बार में कंप्लीट नहीं हो तो उस स्थिति में आप ड्राफ्ट में जाके और वहाँ देख लें और वहीं से वापस खोल के उसको पूरा भरें। वो आपको कहाँ मिलेगा? आप यहाँ माई टास्क लिस्ट में जाएंगे, माई टास्क लिस्ट को क्लिक करेंगे। माई टास्क लिस्ट को क्लिक करने पर आपको टास्क लिस्ट यहाँ पे शो होगी, जिसमें ऑल रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट, रिवर्टेड रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट और ड्राफ्ट रिक्वेस्ट। यहाँ जो ड्राफ्ट रिक्वेस्ट है इसमें आपकी अगर पहले से आपने उसके लिए ट्राई किया है तो वो आईडी यहाँ पे शुरुआत जो आपने की है वो यहाँ ड्राफ्ट में मिलेगी और उसी से आपको आगे भरना है। दोबारा से आपको नए सिरे से जाके नहीं भरना है, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन दोबारा से आपको नहीं करना है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ड्राफ्ट रिक्वेस्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी जो शो होगी, जिस एम्प्लॉई के लिए आपने पहले से भरा है, तो यहाँ आपको क्लिक करना है और उस रिक्वेस्ट आईडी को ओपन करने पर आपके सामने एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म खुल जाएगा और उसके बाद में उसको कंप्लीट करना है। और अगर यहाँ पे आपने एक ही एम्प्लॉई के लिए अनेक रिक्वेस्ट आईडी लगा दी है तो उस स्थिति में आपको एम्प्लॉई हेल्प डेस्क पे मेल करना होगा। employee-helpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पे मेल करना होगा और ये जो रिक्वेस्टेड आईडीज़ हैं उनको डिलीट करवाना होगा, तभी आप दोबारा फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉई आईडी को जनरेट करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।